भगवान कह रहे हैं मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने जाएगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहां पर देसी गाय हो, वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज, रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं।
पर 12 महीने पढ़ते हैं, हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम। अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकालकर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधप्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सरी, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम। तो तुम तो लगे था सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो कर ही जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहा अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के बैठी है। महाराज कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी ने, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूं, 11 भी पूरी कर लूं, उसके बाद प्रदोष भी कर लूं, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच लिया एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया